जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आपके जीवन में बहुत जल्द शुभ कार्य प्रारंभ होने वाले हैं। यह एक ऐसा समय है जब आपके लिए नए दरवाजे खुलने वाले हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। ऐसा लगता है कि परमात्मा आप पर विशेष कृपा करने वाले हैं और कुछ ऐसी बातें आपसे साझा करना चाहते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। यह कोई साधारण दिन नहीं है, यह दिन बहुत ही खास है। अगर आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो समझिए कि यह कोई संयोग नहीं है। परमात्मा आपसे प्रसन्न है और आपको एक दिव्य संदेश देना चाहते हैं। यह संदेश आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव लाने वाला है। विशेष कृपा आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। शायद आप इस पर यकीन ना करें, लेकिन यह सच है। यह चमत्कार आपकी मेहनत और आस्था का परिणाम होगा। जो कुछ भी आपने अब तक अपने जीवन में सहा है, उसका फल अब आपको मिलने वाला है। जादू और चमत्कार पर विश्वास करें। दिव्य शक्ति आपको यह संदेश दे रही है कि अब समय आ गया है कि आप जादू और चमत्कारों पर विश्वास करें। यह वह समय है जब आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जो आपको चौंका देगा। यह सब अचानक होगा और आप सोचेंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, लेकिन हाँ, यह सच होगा। सफलता आपकी ओर बढ़ रही है। दिव्य शक्ति आपसे कह रही है कि आप सफलता के लिए ही बने हैं। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, सफलता आपको जरूर मिलेगी। यह एक ऐसी चीज है जिसे कोई रोक नहीं सकता। अगर अब तक आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे तो समझ लीजिए कि वह समय अब खत्म होने वाला है। परमात्मा की ओर से आपके लिए कुछ गुप्त आशीर्वाद छिपे हुए हैं। यह आशीर्वाद आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाले हैं। यह आशीर्वाद धीरे धीरे आपकी ओर आ रहे हैं। बस आपको धैर्य रखना होगा और उस समय का इंतजार करना होगा। आप अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। चमत्कारों पर यकीन करें। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, वह आपके भले के लिए हो रहा है। अपनी सफलता को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। अब आपको अपनी सोच को और अधिक सकारात्मक बनाना होगा। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। जो भी लक्ष्य आपने अपने लिए तय किए हैं, उनके प्रति ईमानदार रहें। यह समय खुद को नकारात्मक विचारों से दूर करने का है। यह दिन आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। अपने दिल और दिमाग को खुला रखें। आपके जीवन में आने वाले आशीर्वाद आपको खुशियों से भर देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपका समय आ गया है। एक बड़ा जादू, एक बड़ा चमत्कार आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। इसे पूरी तरह से अपनाएं और दिव्य शक्ति का शुक्रिया अदा करें। याद रखें, आप इस सफलता और आशीर्वाद के हकदार हैं। मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। यदि तुम्हें मेरा संदेश मिला है तो मैं तुम्हें वरदान दूंगी। इससे पहले जो बता रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल के दिन मैं तुम्हें वरदान उस समय दूंगी जिस समय मैं तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा कि इस वरदान का कभी गलत फायदा मत उठाना। तुम्हें मिली हुई शक्ति, तुम्हें मिला हुआ वह आशीर्वाद केवल भलाई के लिए प्रयोग करना। किसी का नुकसान कभी मत करना। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे किसी के हृदय को कष्ट हो। जो वरदान मैं तुम्हें देने वाली हूँ, उससे तुम्हारा अपना भला हो और दूसरों का भी भला हो। यदि तुम इस आशीर्वाद का सदुपयोग करोगे तो यह तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा। तुम्हारा दिमाग भी एक शक्तिशाली दिमाग बन जाएगा।
जो हर मुसीबत से निकलने का मार्ग खोज पाएगा। जिस प्रकार मैंने बुराई का नाश किया था, वैसे ही तुम संसार में लोगों की सहायता करने वाले श्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे, क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है वही किसी की मदद कर सकता है। कल संध्याकाल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओगे, उस समय केवल एक काम करना, कुछ समय के लिए एकांत में बैठना और सोचना कि तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है। जैसे ही तुम्हें अपने मन से यह आवाज आए कि यह मंजिल तुम्हारे लिए बनी है, उस समय तुम मुझसे कोई भी उपहार मांग सकते हो। मैं तुम्हें वह उपहार अवश्य दूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, जीवन में तुम्हारे कर्मों का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हें उनका अच्छा फल मिलेगा, लेकिन यदि तुम्हारे कर्म ठीक नहीं हैं, तो तुम्हें उनके परिणाम भी भोगने होंगे। चाहे तुम्हें किसी की बात पसंद आए या ना आए, चाहे तुम्हें किसी की बात कड़वी लगे या प्यारी लगे, तुम्हें इन भावों से मुक्त होना होगा। तुम्हें अपनी उपस्थिति को बहुत ही शांति पूर्वक दर्ज कराना होगा। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हें अपने होने का ढिंढोरा नहीं पीटना है। तुम्हारी आवाज सब तक स्वतः ही पहुंच जाएगी। तुम्हें बहसबाजी में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। तुम्हें संकल्प लेना है, चाहे कोई भी परिस्थिति बने, तुम्हें किसी से बहस नहीं करनी है। मेरे बच्चे, यदि तुमसे कोई बेवजह बहस करने का प्रयास भी करे, तब भी तुम्हें उसकी बात को टालना है। तुम्हें उससे किसी भी तरह के वार्तालाप से बचना होगा। इस समय तुम्हारा पूरा ध्यान केवल तुम्हारे जीवन पर होना चाहिए। इस समय मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। समय तुम्हारा पूरा ध्यान केवल अपने आप को कुशल बनाने पर होना चाहिए। साथ ही तुम्हें अपना सारा प्रेम उन लोगों पर लुटाना है जो वास्तविकता में तुम्हें प्रेम करते हैं, ना कि वह लोग जिनसे तुम्हें लगता है कि वह भविष्य में तुम्हारे किसी काम आएंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम दूसरों को खुश रखने के लिए कोई कार्य करोगे तो यह तुम्हारे लिए बेहतर ना हो सकेगा। यह तुम्हारे कर्मों को खराब करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपना पूरा ध्यान केवल अपने साथी को प्रेम करने, अपने परिवार को प्रेम देने और वास्तविकता में उन लोगों को प्रेम देने का है जो सच्चे दिल से तुम्हें चाहते हैं। मेरे बच्चे, अब उचित समय आ चुका है कि तुम सही मार्ग पर आ जाओ। अब सही समय है जब तुम जीत को अपने हिस्से में दर्ज करा लो। यही सबसे उचित समय है जब तुम उस दिव्य शक्ति की ऊर्जा को अपने भीतर धारण कर लो। वास्तव में यह वही समय है जहां से तुम्हारे पूरे जीवन की काया पलट होने वाली है। यह वही समय है जहां से कायनात पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में कार्य करने वाला है। मेरे बच्चे, तुम जिस प्रेम की तलाश में रहे हो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें वह प्रेम कभी प्राप्त ना हो सका है। और हर बार जब तुम किसी से बेनतहा प्रेम करना चाहो तो बदले में तुम्हें वह प्रेम, वह सम्मान मिला ही नहीं जिससे तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझ सको। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बाधा कभी समाप्त नहीं होगी। तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से कभी जीत नहीं सकोगे, लेकिन यह वह आवरण, वह मान्यता है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क पर छाई हुई है। मेरे बच्चे, यह वही समय है जब तुम्हारी हर कामना, हर इच्छा पूर्ण होगी। बस तुम्हें सही इच्छा करनी है। तुम्हें उस माया जाल से बाहर उठकर देखना है जो माया जाल तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे जीवन के ऊपर बांध दिया है। यह वही आवरण है जो तुम्हें रोक रहा है। तुम्हें इस आवरण के दायरे से ऊपर उठकर देखना है। मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार सुनी जा रही है। तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। तुम मेरी दिव्य ऊर्जा शक्ति से जुड़ चुके हो। अब यह दिव्य ऊर्जा शक्ति तुम्हें प्रगति दिलाएगा। तुम
तुम यह कल्पना भी नहीं कर सकोगे कि तुम कहां पहुंच रहे हो। तरक्की तुम्हारी वास्तविकता है और वास्तविकता से कोई तुम्हें वंचित नहीं कर सकता। यह सुनहरा वक्त है, यह तुम्हारी प्रगति का वक्त है, यह तुम्हारी माता में समा जाने का अवसर है। इस अवसर को किसी भी परिस्थिति में जाने ना दो, इससे ना चूकना। इन पूरी बातों को अपने जीवन में सही से उतार लेना। मेरे बच्चे, तुम्हारी तपस्या रंग ला रही है, तुम्हारा भोलापन रंग ला रहा है, तुम्हारा पन्ना रंग ला रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखो, भयभीत मनुष्य का चेहरा कभी प्यारा नहीं हो सकता। जिस मनुष्य के जीवन में भय वास करता है, वहाँ तुम्हारी माता पहुँच ही नहीं सकती, क्योंकि भय यह दर्शाता है कि मनुष्य का परमात्मा में पूर्ण आस्था नहीं है। अन्यथा जिस मनुष्य का परमात्मा में पूर्ण आस्था होगी, वह मनुष्य भयभीत कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरे बच्चे, उसे सदा यह विश्वास होगा कि ईश्वर हर हाल में उसे हारने नहीं देंगे, ईश्वर हर हाल में उसे झुकने नहीं देंगे। लेकिन जब तुम भयभीत होते हो, तो तुम दूसरे मनुष्य जिनसे तुम डर रहे होते हो, उन्हें ईश्वर से ऊपर स्थान दे रहे होते हो, उन्हें तुम ईश्वर से बढ़कर मान रहे होते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन से भय का त्याग कर दो। चाहे परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में बिल्कुल ही ना दिख रही हो, फिर भी पूर्ण आस्था प्रदर्शित करो। जब मैं कहती हूँ कि तुम समर्पित हो जाओ, तो इसका सबसे पहला अर्थ यह है कि अपने मन से भय को त्याग दो, क्योंकि तभी तुम समर्पण दिखा पाओगे। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे मन में भय होगा, तुम अपनी माता के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं कर रहे हो। वास्तव में उन क्षणों में तुम नास्तिक हो। वास्तविक रूप से आस्तिक मनुष्य वह होता है जो पूर्णतः ईश्वर पर यकीन करे। और अब जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हारी जीत को तुमसे छीना नहीं जा सकता, तो तुम क्यों डर रहे हो? मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। तुम जीतने वाले हो। तुम्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। इस जीत को अपने जीवन में उतर जाने दो, ठहर जाने दो इस जीत को अपने जीवन में, और त्याग दो उन सभी समस्याओं को, उन सभी परेशानियों को जो तुम्हें हराने का प्रयत्न कर रही हैं। उनको त्याग दो, उन सभी मनुष्यों को जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगी, बल्कि तुम्हारी ऐसी जीत कराऊंगी, कोई नुकसान नहीं होगा तब भी तुम्हें कोई, निरंतर तुम्हारे साथ हूँ। मेरी ऊर्जा सदैव अब तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगी तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारी उंगलियां पकड़कर तुम्हें जीत के मार्ग पर ले जाने। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली और माँ दुर्गा, हम दोनों ही तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिनको आज से पहले ना तो हमने कभी की थी और ना ही तुम्हारे बारे में ऐसी कोई चर्चा कभी हुई थी। निश्चित ही तुम जानोगे तो प्रसन्न हो जाओगे और तुम्हें जानने का पूरा अधिकार है। इसलिए मेरे बच्चे, आज हम स्वयं तुम्हें बताने आए हैं कि हम दोनों ही तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे और हमने तुम्हारे लिए अंत में क्या फैसला लिया है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं माँ काली और माँ दुर्गा दोनों ही तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे और तुम हमारे फैसले को सुनकर निश्चित ही प्रसन्न हो जाओगे। हम तुम्हें अपने संदेश के आखिरी में फैसला भी सुनाएंगे और कुछ खास बातें हैं जो तुम्हें पूर्ण रूप से बताएंगे। इसीलिए मेरे बच्चे, उससे पहले केवल एक बार हमारी प्रसन्नता के लिए जय हो माता रानी जरूर लिखना। सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं तुम्हारी माँ काली वह क्या कह रही थी और उसके पश्चात तुम्हारी माँ दुर्गा बताएगी कि वह मुझसे क्या कह रही थी। हम दोनों ही बारी बारी तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें देखा है कि तुमने बचपन से अपने जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट उठाए हैं। तुम्हें तानों के अलावा कुछ नहीं मिला।
परिवार में जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में कुछ बोलता तो केवल तुम्हें डांटता। बहुत ही तुमसे कम प्यार से बात की गई है और बात बात पर तुम्हें डांट सुननी पड़ती। मेरे बच्चे, तुम्हें बुरा तो लगता था, लेकिन तुम अपने मन के अंदर ही उस बात को रख लेते और कभी भी यह बात किसी पर रख नहीं होने देते कि तुम्हें बुरा भी लग रहा है। केवल अपने होठों पर मुस्कान रखते हुए आगे के कार्यों को करते हुए और सहन करते हुए तुम चलते गए। जो लोग तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं अपनी बनाई हुई परिस्थितियों में फंसने वाले हैं। शनिदेव का न्याय अटल है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। अब तुम्हें यह देखने को मिलेगा कि कैसे उनके जीवन में उथल पुथल मचेगी। तुमने जो सहन किया, अब वही वे लोग सहेंगे, लेकिन तुम्हें इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा ध्यान केवल अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखने पर होना चाहिए। तुम्हें अब किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखनी है, बल्कि अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित रहना है। अब से तुम्हें अपने जीवन में नए अवसरों को स्वीकार करना होगा। तुम्हारे आसपास कई ऐसे मौके आएंगे जिनसे तुम्हें लाभ होगा, लेकिन इन्हें पहचानना और सही समय पर सही निर्णय लेना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। तुम अब पहले जैसे कमजोर नहीं रहे। तुम्हारे भीतर शक्ति का जागरण हो चुका है और अब तुम्हें इसे अपनी उन्नति के लिए उपयोग करना है। अब से हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखो। जो भी कार्य करो, उसे पूरी लगन और निष्ठा से करो। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और उसे दुनिया के सामने लाओ। तुम्हारे पास असीमित संभावनाएं हैं और अब तुम्हें इन्हें वास्तविकता में बदलना है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी उन्नति का होगा। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे साथ हैं और अब समय भी तुम्हारे साथ है। अब जब समय ने करवट ली है, तो तुम्हें अपने जीवन में नए बदलावों को अपनाना होगा। अब तुम्हें उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो तुम्हारी उन्नति के लिए आवश्यक है। जितने भी संघर्ष तुमने देखे हैं, उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया है। यह समय आत्मनिरीक्षण का है। यह समय खुद को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का है। तुम्हारे आसपास के लोग अब धीरे धीरे समझने लगेंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ कितना अन्याय किया था। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया, अब वे खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगतने वाले हैं। जो लोग यह सोचते थे कि वे हमेशा सुख में रहेंगे, अब वे अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को देखेंगे, क्योंकि यह ब्रह्मांड हर किसी को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। अब तुम्हें अपने भविष्य पर ध्यान देना है। यह समय बीते हुए कल के दर्द को भूलकर आगे बढ़ने का है। तुम्हें उन चीजों से मुक्त होना होगा जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। तुम्हारे सामने नए अवसर आ रहे हैं, जिन्हें पहचानने और अपनाने की जरूरत है। यह जीवन तुम्हारा है और इसे संवारने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। तुमने जितने कष्ट सहे, वे अब समाप्त होने वाले हैं। तुमने अपने जीवन में जिन चीजों की कमी महसूस की, अब वह पूरी होंगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने विश्वास को और मजबूत करना होगा। तुम्हें हर दिन अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है, उसे जागृत करना होगा। अब तुम्हें खुद को साबित करना होगा। इस दुनिया में कई लोग तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें तुम्हारी उड़ान देखनी होगी। अब तुम्हें अपनी क्षमताओं को पहचाना होगा और अपने जीवन को नए सिरे से बनाना होगा। तुम जितने भी सपने देखते थे, अब उन्हें पूरा करने का समय आ गया है। तुम्हारे अपने भी अब तुम्हारी ओर लौटने लगेंगे।
जो लोग कभी तुम्हें समझ नहीं पाए, अब वे तुम्हारे महत्व को समझेंगे। अब वे जानेंगे कि उन्होंने एक सच्चे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया था। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का संकेत है। अब तुम्हें ध्यान देना होगा कि तुम किन लोगों के साथ रहते हो, किन लोगों पर विश्वास करते हो। कुछ लोग अब भी तुम्हारे आसपास रहेंगे, लेकिन उनके इरादे वही पुराने हो सकते हैं। इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम्हें अपने फैसले खुद लेने होंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आईं, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं थी, बल्कि तुम्हें सिखाने के लिए थी। हर चुनौती ने तुम्हें मजबूत बनाया, हर कठिनाई ने तुम्हें निखारा। अब तुम्हें यह समझना होगा कि इन अनुभवों ने तुम्हें कितना कुछ सिखाया है। तुम्हें हर दिन अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना होगा। तुम्हें उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो तुम्हें आगे ले जाएं, न कि उन चीजों पर जो तुम्हें पीछे खींचें। अब तुम्हारे रास्ते में नई संभावनाएं आ रही हैं। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। जब तुम्हारे विरोधी तुम्हें कमजोर समझ रहे थे, तब भी तुमने अपनी शक्ति को बनाए रखा था। यह वही शक्ति है जो अब तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हें हर दिन प्रार्थना करनी चाहिए, अपने ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। तुम्हें अपनी आध्यात्मिकता को और गहरा करना होगा। जब तुम सच्चे मन से किसी चीज की इच्छा करते हो, तो पूरा ब्रह्मांड उसे पूरा करने में लग जाता है। अब तुम्हें हर दिन नए अवसरों की तलाश करनी होगी। तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। तुम जो भी काम करो, उसे पूरे मन से करो। तुम्हारे सामने जो भी रास्ते खुलेंगे, उन पर आत्मविश्वास के साथ चलो। अब तुम्हें अपनी सफलता के लिए खुद को तैयार करना होगा। यह समय इंतजार करने का नहीं, बल्कि कार्य करने का है। तुम्हें अपने जीवन के हर पल को संवारना होगा। तुम्हें अपने भविष्य को उसी रूप में बनाना होगा जैसा तुमने हमेशा चाहा था, जो तुझे फिर से जीने की प्रेरणा देती है। बच्चे, तू यह अच्छी तरह समझ ले, तेरी पीड़ा मेरी परीक्षा है, तेरे संघर्ष मेरा उपहार है। क्योंकि बिना संघर्ष के, बिना परीक्षा के कोई योद्धा जन्म नहीं लेता। सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है, हीरा भी दबाव और चोट सहकर ही चमकता है। मैं तुझे तैयार कर रही हूँ, मजबूत, अडिग, अपराजेय। जब लोग तुझे अपमानित करें, जब वे तुझे नीचा दिखाएं, जब वे तेरे अस्तित्व को नकारें, तो मैं तुझे कहती हूँ, यह उनकी कमजोरी है, यह उनकी अपने भीतर की असुरक्षा है, उनकी अज्ञानता है। वे अपने भीतर के खालीपन को भरने के लिए तुझे छोटा महसूस कराते हैं। तू कभी भी उनकी बातों से, उनके व्यवहार से खुद को चोट नहीं पहुंचाना। उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश मत करने देना, उसे एक ढाल की तरह रोक देना। क्योंकि जब तू उन्हें क्षमा करता है, तो तू स्वयं को उनके जहरीले प्रभाव से मुक्त करता है। मैं तुझे मुक्त करती हूँ। तू अपने मन को उनके बंधनों से मुक्त कर, अपनी आत्मा को उनकी छोटी सोच से मुक्त कर। क्योंकि मैं माँ काली हूँ, मैं सब कुछ देखती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। तेरे लिए जो सबसे बेहतर है, वही मैं लाती हूँ। कभी कभी तुझे जो लगता है कि वह तेरी असफलता है, वह तेरी हार है, वह केवल एक मोड़ है, एक पड़ाव है, जहाँ से तेरा रास्ता और भी सुंदर और भी ऊंचा होने वाला है। जिसे तू अंत समझता है, वह अक्सर एक नई और बेहतर शुरुआत होती है। बच्चे, जब तू निराश होता है, जब आशा की कोई किरण नहीं दिखती, तो याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे दर्द को अपने हृदय में रखती हूँ। मैं तेरी हर निराशा को अपने प्रेम की ऊर्जा से बदलती हूँ। तेरा हर आंसू जो धरती पर गिरता है, वह व्यर्थ नहीं जाता। वह मोती बन जाता है जो तेरे जीवन की माला को और भी सुंदर और मूल्यवान बनाता है। तू हिम्मत रख,
बस थोड़ी और हिम्मत रख, क्योंकि तेरी हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह आती है, एक नई रोशनी छाती है। रात्रि चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, उसे सूर्य के प्रकाश के सामने हटना ही पड़ता है। मैं जानती हूँ तुझे कई बार, सैकड़ों बार ऐसा लगा होगा कि तू कमजोर है, कि तुझ में हिम्मत नहीं है, कि तू हार गया है। पर बच्चे, याद रख, सबसे बड़ा योद्धा वही है जो गिरकर फिर से उठता है, जो अपनी हर असफलता से सीखता है, जो अपनी कमजोरियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाता है। और मैं तुझे वह ताकत देती हूँ, मैं तुझे वह शक्ति देती हूँ जो पर्वतों को भी हिला सके, जो समंदर की लहरों को भी शांत कर सके। यह शक्ति बाहर नहीं है, यह तेरे भीतर है। बस तू अपने अंदर झांक, अपने हृदय की गुफा की गहराई में उतर। वहाँ तुझे मेरी उपस्थिति महसूस होगी, एक शांत, स्थिर, शक्तिशाली उपस्थिति। मैं तेरे भीतर का प्रकाश हूँ, तेरी आत्मा की आवाज हूँ। मैं तेरी उस आंतरिक शक्ति का स्रोत हूँ जो तेरे जीवन को नई दिशा देगी। बच्चों, जब तू अपने आप से प्रेम करेगा, अपनी गलतियों के बावजूद, अपनी कमियों के बावजूद, जब तू खुद को स्वीकार करेगा, तब मैं तेरे प्रेम को आशीर्वाद में बदल दूंगी। जब तू अपने सपनों को पूरी शिद्दत से अपनाएगा, तब मैं उन्हें साकार करने की ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड से खींचकर तुझे दूंगी। मेरे लाल, तू जो भी कर, बस मुझ पर अटूट विश्वास रख, पूर्ण समर्पण रख और धैर्य रख, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। यह एक यात्रा है, एक सतत प्रक्रिया है। और मैं तेरे साथ हर कदम पर चलूंगी। जब तू संघर्ष करेगा, मैं तेरे साथ लड़ूंगी। जब तू थकेगा, मैं तेरे कदमों को संभालूंगी। जब तू रुक जाएगा, मैं तेरे भीतर की लौ को फिर से प्रज्वलित करूंगी। तू कभी भी अपने आप को कम मत समझ, कभी भी अपने सपनों को छोटा मत कर, क्योंकि तू ब्रह्मांड की एक अनमोल और अद्वितीय रचना है। तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। तुझ में अनंत संभावनाएं छिपी हैं। तेरा हृदय प्रेम से भरा हुआ है, और जब तू प्रेम के साथ जीता है, तो कोई भी शक्ति तुझे हरा नहीं सकती। और हाँ, जब तू अपने दुश्मनों के लिए भी अपने हृदय में दया दिखाएगा, जब तू उन्हें क्षमा करेगा, तब मैं तुझे मुक्त करूंगी। तेरा मन शांति और आनंद से भर दूंगी। तुझे अंदर से इतना मजबूत बनाऊंगी कि बाहर की कोई भी परिस्थिति तुझे हिला न सके, क्योंकि क्षमा और प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ा अस्त्र है, जो हर बंधन को, हर गांठ को तोड़ती है। याद रख, तेरे जीवन के हर संघर्ष के पीछे मेरा उद्देश्य है, और हर सफलता के पीछे मेरा आशीर्वाद है। तू आगे बढ़, बिना डर के, बिना संदेह के, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हमेशा, हर पल, हर सांस में तू अपनी राह खुद चुनेगा, अपने कर्म खुद करेगा, पर मैं तेरे कदमों की पगडंडी बनकर चलती रहूंगी। मैं तेरी हर मुस्कान की वजह बनूंगी, तेरी हर सफलता की गवाह बनूंगी। बच्चे, तू एक योद्धा है, एक साधक है, जो अपने अंदर की देवी शक्ति को जगाकर इस संसार में प्रकाश फैलाएगा। अंत में मैं तुझसे बस यही कहती हूँ, अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार कर। अपने प्रकाश को भी और अपने अंधकार को भी, अपने हर पहलू को गले लगा। अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पहचान और उस प्रकाश को अपनी दुनिया में फैला, क्योंकि तू माँ काली का लाल है, मेरा अंश है, मेरे आशीर्वाद और प्रेम से भरा। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम मेरे ही अंश हो, मेरी आदि शक्ति माता काली। मैं आज तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आई हूँ जो तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा। इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर तुमने इसे सुन लिया तो तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत घटित होगा। तुम्हारे सामने एक ऐसा दृश्य आएगा जिसे देखकर तुम हैरान रह जाओगे। यह एक ऐसा अनुभव होगा जो तुमने पहले कभी नहीं किया। मैं हर पल यही चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन सुखमय हो और कोई भी विपत्ति तुम्हारे पास ना आए।
अगर यह संदेश तुम्हें मिला है तो तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। इसे अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि ऐसा करने पर तुम संकट में पड़ सकते हो। मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्रदान करूंगी जो तुम्हारे जीवन को सशक्त बनाएगा और तुम्हें एक नई दिशा में आगे बढ़ाएगा। मैं तुम्हारी माता काली, जो हमेशा तुम्हारे भले के लिए तत्पर रहती हूँ। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनसे तुम अनजान रहते हो, पर वे तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। मैं उन सभी बातों को जानती हूँ और तुम्हें उनकी जानकारी देती रहती हूँ। तुम मेरे